दोस्तों, बिहार में एक कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बना दिया गया। देखिए, ये प्रमाण पत्र आपको नजर आ रहा होगा। इस पर तस्वीर, आवेदक की जो तस्वीर लगी है वहां पर कुत्ते की फोटो लगी हुई है। और आप अगर देखें तो इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है कि ये 24 जुलाई को ये जो प्रमाण पत्र है दोस्तों ये बनाया गया है। और इसमें बाकायदा जो आवेदक है उनका नाम लिखा हुआ है डॉग बाबू, पिता का नाम लिखा हुआ है कुत्ता बाबू और माता का नाम लिखा हुआ है कुतिया देवी। दोस्तों, आप जानते हैं कि किस तरीके से इस वक्त वोटर लिस्ट में अलग खेल चल रहा है। बिहार चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में तमाम बदलाव किए जा रहे हैं। आधार कार्ड और राशन कार्ड की जगह आवासीय प्रमाण पत्र देखा जा रहा है वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए। और इसी बीच कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन डाला, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक कुत्ते का आवेदन आया और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया। और ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाकायदा एक पूरा सर्टिफिकेट जो है वो इशू भी कर दिया गया। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल है। कई लोगों का दावा था कि हो सकता है कि ये गलत हो सकता है कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो इसकी तस्वीर वायरल की जा रही है वो फेक हो, एआई जनरेटेड हो। तो इसके लिए भी दोस्तों बाकायदा फैक्ट चेक किए गए। देखिए, इस वेबसाइट पर जब ऐसा पूरी डिटेल डाली गई, इस प्रमाण पत्र की जो संख्या है BRCCO/2025/159333581, जब ये संख्या डाल करके वेबसाइट पर चेक किया गया, जब नाम डाला गया और देखिए बाकायदा ये सर्टिफिकेट खुल करके सामने आया। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से चेक किया गया, नंबर डाला, नाम डाला गया आवेदक का और उसके बाद जो कोड आया वो कोड डाला गया और फिर ये वो फोटो है, ये जो प्रमाण पत्र है वो खुल करके सामने आया। यानी कि ये फेक तो नहीं है, पूरी तरीके से सच है, असली है। ये धांधली चल रही है इस वक्त बिहार में। दोस्तों, यही वजह है कि लगातार विपक्ष जो है इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, आरोप लगा रहा है सरकार पर कि इस तरीके से ठीक चुनाव से पहले ये पूरा खेल करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग से भी लगातार सवाल उठाए गए, लेकिन चुनाव आयोग हर बात के लिए विपक्ष को गलत बता रहा था, विपक्ष के तमाम दावों को गलत बताता रहा। लेकिन अब एक ये आवेदन सामने आया, उसने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करके रख दिए हैं, पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके रख दिए हैं। अब दोस्तों, इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भाई आप राशन कार्ड नहीं देख रहे वोटर लिस्ट के लिए, आप वोटर आईडी कार्ड नहीं देख रहे, आप आधार कार्ड को वैल्यू नहीं दे रहे, उसकी जगह पर आप बाकायदा एक नई प्रक्रिया के साथ एक पूरा आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। और इस तरीके से ठीक चुनाव से पहले जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो जाहिर है कि इतनी सारी धांधलियां तो होंगी। इस तरीके के फेक सर्टिफिकेट्स न जाने कितने लोगों ने बनवाए होंगे। ये तो सिर्फ एक है जो थोड़ा सा अजीब था तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बन गया। तो सोचिए कि कितने लोगों ने फेक प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, किस तरीके से बनवाए होंगे और कितनी धांधली हुई होगी। और ये सोचिए कि बाकायदा जांच के लिए आदेश दिए गए थे। अगर आदेश दिए गए थे तो फिर अगर इतनी जांच हो रही थी तो फिर इस तरीके की धांधली हुई कैसे और कितने ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो बनाए गए हैं। ये खबर जो है ये मसौड़ी प्रखंड की है, जहां पर एक कुत्ते को आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अब इस पूरे मामले पर मसौड़ी के अंचलाधिकारी प्रभात रंजन ने प्रमाण पत्र रद्द किए जाने की पुष्टि की है। वहीं डॉग बाबू को जारी किए गए आवासीय प्रमाण पत्र के मामले का पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भी संज्ञान लिया है। पटना डीएम ने इस मामले में दोषी कर्मियों और पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती ना दोहराए। अब इस पर एक्शन जाहिर है लेने की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के नेता योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अपनी आंखों से देख लीजिए, बिहार में 24 जुलाई को एक कुत्ते ने आवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। ये वही प्रमाण पत्र है जिसे बिहार में एसआईआर में मान्य किया गया है, जबकि आधार और राशन कार्ड को फर्जी बताया जा रहा है। आप खुद फोटो और नाम जांच लीजिए। डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया और पता मोहल्ला काउलीचक, वार्ड नंबर 15, नगर परिषद मसौड़ी। इस प्रमाण पत्र की संख्या भी उन्होंने लिखी हुई है। आगे उन्होंने लिखा है कि परेशान ना हो, सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
चुनाव आयोग के जवाब की प्रतीक्षा है। तो जाहिर है कि विपक्ष अब इस मामले को उठा रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी धांधली हुई कैसे, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले चुनाव में इस तरीके के कितने फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।